सो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था लद्दाख और उससे पहले हमने जम्मू एंड कश्मीर की रामसर साइट्स कवर कर ली थी। आज हम करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश। एज आई टोल्ड यू इन अ लास्ट वीडियो कि हम हिमाचल प्रदेश की रामसर साइट्स करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में आपको 3 रामसर साइट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब ये 3 रामसर साइट्स कौन सी हैं देखते हैं। तो सबसे पहले आती है चंद्रताल लेक। इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। ये एक वेटलैंड है, ठीक है। चंद्रताल लेक बहुत फेमस है हिमाचल प्रदेश में। ये लाहौल एंड स्पीति वैली के पास पड़ती है और इसको रामसर साइट कब डिक्लेयर किया गया था, कब डेजिग्नेट किया गया था? 2005 में, ठीक है, 2005 में, ओके। और ये एक हाई एल्टीट्यूड लेक है, ठीक है। और ये कोल्ड डेजर्ट वेटलैंड है। कोल्ड डेजर्ट मतलब यहाँ पे वो डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट वाला वेटलैंड है ये। लोकेटेड नियर कुंजुम पास। कुंजुम पास के आपको पास देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चंद्रताल लेक बहुत फेमस है तो ये याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे तो देखो बहुत शॉर्ट हम करते चल रहे हैं, 15 मिनट की वीडियो होती है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो याद होना तो मतलब ज़रूरी है, ये कंपल्शन है, आपको याद करते चलना है। एक वीडियो भी एक दिन में देख रहे हो तो फिर याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई आपको बहाना या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि लद्दाख में मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूँगी लद्दाख में हमने कौन सी लेक्स रामसर साइट्स पढ़ी थी, तो सिर्फ दो ही हैं, तसो, मोरीरी एंड तसोकर। सिंपल है, बस इतना याद करना है। जम्मू एंड कश्मीर में आपको 5 रामसर साइट्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। वुलार लेक, और बताओ शालाबुग, मनसर, और बताओ होकेरा, हाईगम। बस इतना ही याद करना और कुछ नहीं याद करना। ऐसे हिमाचल प्रदेश में 3 आपको लेक्स देखने को मिलती है, रामसर साइट्स देखने को मिलती है। पहली होती है चंद्रताल जो हमने अभी पढ़ी, 2005 में डेजिग्नेट हुई थी, हाई एल्टीट्यूड पे है और लाहौल एंड स्पीति वैली के पास आपको देखने को मिलेगी। कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट वेटलैंड है, तो ये चीज़ याद रखना क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन है तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कभी आपको घुमाने के लिए, है ना, क्वेश्चन दे दिया जाए तो कंफ्यूज मत होना। और कुंजुम पास के नियर आपको ये देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं रेणुका वेटलैंड पे। रेणुका वेटलैंड इज़ ऑल्सो वेरी फेमस इन हिमाचल प्रदेश। ये आपको सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के पास देखने को मिलता है, या फिर पास क्या, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। डेजिग्नेटेड अगेन 2005 में ही इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। ये एक नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। कास्ट बेस्ड लेक है, ओके। सिचुएटेड नियर लोअर हिमालयस। लोअर हिमालयस हमने ऐसे करके हिमालयस पढ़े होंगे आपने ज्योग्राफी में, तो ये लोअर हिमालयस में आते हैं। इसके बाद आता है आपका पोंगनाम वेटलैंड। पोंगनाम वेटलैंड को बताओ जल्दी से क्या बोलते हैं। एक और इसका नाम है जो कि है महाराणा प्रताप सागर, इसको बोला जाता है पोंगनाम वेटलैंड को। पोंगनाम लेक को ही महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है और ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलती है। इसको जो डेजिग्नेट किया गया था वो 2002 में किया गया था। क्या किया गया था? 2002 में डेजिग्नेट किया गया था, ओके। ये एक लार्ज मैन मेड रिजर्वायर है ऑन द ब्यास रिवर। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि ब्यास रिवर पे कौन सा मैन मेड रिजर्वायर है, तो जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए पोंग डैम। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या होगा? महाराणा प्रताप। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। मेजर विंटरिंग स्पॉट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी कि जब सर्दियों में जब माइग्रेशन करने के लिए बर्ड्स आते हैं यहाँ पे, तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि वो यहाँ पे माइग्रेशन के लिए आते हैं बेसिकली, है ना, विंटर्स में। याद रखना विंटर्स में बहुत अच्छा स्पॉट है ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। स्पेसिफिकली एग्जाम्पल बार हेडेड गूज, ये हमने लास्ट वीडियो में देखी थी इसकी पिक्चर। अगर नहीं याद तो मैं दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है बार हेडेड गूज। इनकी जो स्पेसिफिकली इनकी जो माइग्रेशन होती है वो वहीं पे ही होती है, तो ये आपको याद रखना है। लद्दाख में भी होती है एंड हिमाचल प्रदेश में भी होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में पोंगनाम, ठीक है। और वहाँ पे बताओ जल्दी से, लद्दाख में कहाँ होती है? लद्दाख में आपका तसो मोरीरी में होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश वाला रामसर साइट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके।
ये आपको याद कर लेना है, पोंगनाम वेटलैंड, रेणुका वेटलैंड और चंद्रताल लेक वेटलैंड। ठीक है, बस इतना ही है और तो कुछ नहीं है। तो ये बहुत छोटा सा है। इसके साथ साथ आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में सिर्फ आपको एक, अच्छी बात है ना, सिर्फ एक आपको रामसर साइट देखने को मिलती है उत्तराखंड में। ठीक है, जो कि बहुत ईजी है और आपको मेरे हिसाब से तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही याद रह जाएगी। असम कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, ये एक इकलौती उत्तराखंड में आपको रामसर साइट देखने को मिलती है और इसे असम बैरेज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं असम बैरेज? क्योंकि ये असम रिवर के पास है। ठीक है, ओके। तो ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलती है। देहरादून डिस्ट्रिक्ट में डेजिग्नेटेड 21 जुलाई 2020 में इसको किया गया था, डिक्लेयर किया गया था रामसर साइट। ठीक है, अब आप मुझे यहाँ पे बताएंगे कि कौन से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो कौन से ईयर का था? 1972। ठीक है, ये चीज़ें भी याद रखनी है बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ इट इज़ सिचुएटेड नियर दी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर। जैसे कि मैंने बोला कि इसे असम बैरेज भी बोलते हैं, असम कंजर्वेशन रिजर्व भी बोलते हैं, बिकॉज ये असम रिवर के पास, मतलब असम रिवर और यमुना रिवर के पास आपको देखने को मिलती है इन दून वैली। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये बहुत अच्छा स्पॉट है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, ये भी वाइटल बर्ड हैबिटेट है ये। ठीक है, होस्टिंग 330 बर्ड स्पीशीज़, मतलब काफ़ी सारी 330 बर्ड स्पीशीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं इन दी माइग्रेटरी सीज़न। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम यूरेशिया से भी काफ़ी ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे माइग्रेशन के लिए आती हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ आपको कौन कौन सी देखने को मिल जाती हैं? बियर पोचार्ड्स एंड रेड हेडेड वॉल्चर। ये आप सर्च करके देख लेंगे कि ये कैसे दिखते हैं, तो आपके दिमाग में इनका नाम और इनकी शक्ल है जो वो बैठ जाएगी, तो आप भूलोगे नहीं। ठीक है, एक और होती है वाइट रैम्ड वॉल्चर, भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो भी याद रख लेना, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वाइट रैम्ड वॉल्चर, ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये भी याद रख लेना। ओके, तो ये चीज़ हो गई। और ये जो है ये 4.4 हेक्टेयर का वेटलैंड है। ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। और इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम ये क्या है, इसको धालीपुर लेक भी बोलते हैं, धालीपुर लेक। तो धालीपुर लेक से कंफ्यूज नहीं होना, ये असम बैरेज की ही बात की जा रही है उत्तराखंड में। ठीक है, तो हमने उत्तराखंड भी कवर कर लिया एंड आई एम होपिंग कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं करना है इसमें। रामसर साइट्स आपको पता होनी चाहिए कि कौन से स्टेट में कौन सी रामसर साइट है, कौन से यूटी में कौन सी रामसर साइट्स है, कितनी कितनी है, कहाँ कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बाकी सारी चीज़ें हम कवर करते चल रहे हैं। तो आई एम डैम श्योर कि आपको सारी चीज़ें याद हो गई होंगी और हम स्पीशीज़ भी कवर करते चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने पिक्चर नहीं लगाई है, वो आप देख लेना। ठीक है, बियर पोचार्ड्स एंड रेड हेडेड वॉल्चर एंड वाइट रैम्ड वॉल्चर, ये यहाँ पे देखने को ज़्यादा मिलते हैं। और हमने हिमाचल प्रदेश भी कवर कर लिया है। सो अब आप इसको रिवाइज कर लेना, बिकॉज क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे ना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, आपको रिविजन करनी होगी। सो या दैट वाज इट फॉर टुडे एंड डू सब्सक्राइब खरनौरा और ऐसी वीडियोस के लिए।